निराश मत हो लखेंद्र कि तुम मेरे मित्र साहा से नहीं मिल पाए। 2 सप्ताह में मैं स्वयं जाकर साहा से मिलूंगा। चंद्रधर रुकने वाला नहीं है, अब अवश्य वो स्वयं आएगा। कितना सुखद था वो आभास। संभव है पंडित जी की बात से पुत्री बिहुला के मन में एक अन्य भाव ही जागृत हो रहा है। क्या हुआ पुत्र? इस मुस्कुराहट का रहस्य क्या है? अपनी माता को नहीं बताओगे? बैठे बैठे अचानक लजा क्यों गई पुत्री? अपनी माँ को नहीं बताओगी? माँ, आज वहाँ मेरी दृष्टि एक युवती पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को जानते हो। जैसे हम पहले मिले हों। इस जन्म में नहीं तो पहले के जीवन में। जैसे हमारा कोई अटूट संबंध हो, जन्म जन्मांतर का, पूर्व जन्मों का। नहीं पुत्री, अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। कोई अपरिचित अपना कैसे हो सकता है? जितनी सुंदर वो स्वयं थी, उतना ही सुंदर उसका नाम था माँ। अच्छा, तो तुमने नाम भी पता कर लिया? हाँ माँ, उसकी सहेली ने उसे पुकारा था ना, बिहुला, 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 बिहुला। तुम हमारी सुंदर कोमल पुत्री बिहुला को देख लो। तुम्हारा समधी बनना चाहूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य हो गया कि महानतम शिव भक्त के यहाँ मेरी संतान का संबंध होगा। देखा दीदी, नियति तो अपना कार्य स्वयं कर रही है। स्वामी, आज लखिंदर ने बिहुला को देखा। लगता है नियति भी उनकी भेंट शीघ्र करवाना चाहती है। किंतु स्वामी, हमें भविष्य का संकेत मिल चुका है। हम ऐसा कर कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं ना? स्वामी, बिहुला ने आज चंद्रधर के पुत्र को देखा। 2 बार उनका मार्ग भी एक हुआ। नियति उन दोनों को स्वयं एक साथ ला रही है। उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? नियति जब यही चाहती है तो अवश्य इसमें प्रभु इच्छा है, तो भूल कैसी प्रिय? नियति तो माता ही जानती है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं एक पिता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री सदा प्रसन्न रहे, सुखी रहे। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं वो सर्वथा उचित है। बस 2 सप्ताह की तो बात है, उसके बाद मैं स्वयं जाऊंगा पुत्र लखेंद्र का विवाह प्रस्ताव लेकर। 2 सप्ताह में वो फिर आएंगे, तो बस उतना ही समय शेष है। शीघ्र ही पंडित जी से बात कर बिहुला का विवाह तय करवा दूंगा। इस विवाह में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा मैं। लखेंद्र और बिहुला का विवाह अवश्य होगा, शीघ्र होगा और आनंदमय होगा। मात्र 2 सप्ताह में कोई योग्य वर ढूंढकर पुत्री बिहुला का विवाह करवा दूंगा। किंतु चंद्रधर के पुत्र से उसका विवाह कदापि नहीं होने दूंगा।
ये कोई चिंता का विषय नहीं है दीदी, वो जो चाहे कर ले। किंतु मैं भी तो हूँ विघ्नहर्ता, शुभ कार्य में विघ्न नहीं रहने दूंगा। माता पिताश्री के आशीर्वाद से सबके विघ्नहर्ता हूँ मैं, तो क्या आपके लिए लखिंदर और बिहुला के विवाह के सभी विघ्नों को नहीं हरूंगा? आपके देवी पद की प्राप्ति के लिए ये विवाह होना अति आवश्यक है, इसलिए मैं ये निश्चित करूंगा कि ये विवाह अवश्य हो। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है विघ्नहर्ता गणेश, किंतु जो परिस्थिति है उसमें ये कैसे संभव है? एक ओर चंद्रधर अगले ही पक्ष में विवाह प्रस्ताव लेकर जाएगा और वहीं दूसरी ओर साहा अपनी पुत्री का विवाह शीघ्र कराना चाहता है। एक वर है मेरी दृष्टि में, गांव के बड़े साहूकार का पुत्र है, थोड़े अंधविश्वासी हैं, किंतु अन्य कोई दोष नहीं। उपाय ढूंढो तो जटिल से जटिल समस्या भी सुलझ जाती है। दीदी, आपको स्मरण है ना पंडित जी ने क्या कहा था? नगर सेठ में एक दोष है। स्वामी, वर पक्ष में एक दोष है, अंधविश्वास का। कहीं उनसे संबंध स्वीकार कर हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? पंडित जी ने इतने गुण गिनाए उनके, भले लोग हैं, समृद्ध हैं, वर अच्छा व्यवसायी है, किंतु एक छोटे से दोष ने माँ के मन को विचलित कर दिया। अंधविश्वास सभी में होते हैं, हम में भी है। हम भी तो शुभ अशुभ का विचार करते रहते हैं। अब मुस्कुराइए, इस संबंध को स्वीकार कीजिए। पंडित जी से कहकर कल ही वर पक्ष को बुला लेता हूँ। माँ, पिताजी इतने प्रसन्न क्यों हैं और वो इस क्षण कहाँ गए हैं? क्योंकि प्रसन्नता की बात है। आओ। पुत्री के माता पिता का एक ही सपना होता है, उनकी पुत्री का विवाह उचित समय पर योग्य वर से हो। हम तुम्हारे विवाह की तैयारी कर रहे हैं। आशा है कि तुम प्रसन्न होगी। माता पिता का निर्णय तो संतान के लिए आशीर्वाद है और मुझे तो देवी माँ का आशीष भी प्राप्त है। वो मेरे साथ कभी कुछ अनुचित होने ही नहीं देंगी। माँ, आपको याद है मैंने बताया था कैसे वो वृक्ष गिर रहा था उस दिन, और देवी माँ ने अपने एक रूप में आकर मेरी रक्षा की, मेरी सहायता की। देवी माँ मुझे कभी कोई हानि पहुँचने ही नहीं देंगी। देवी माँ मुझे कभी कोई हानि पहुँचने ही नहीं देंगी। अनुज, अनजाने में ही सही, किंतु बेहुला को मुझ पर विश्वास है और मैं वो विश्वास कदापि नहीं तोड़ सकती और ना ही उसकी कोई हानि होने दे सकती हूँ। विश्वास रखिए दीदी, किसी का कोई अनिष्ट नहीं होगा। हाँ, किंतु मुझे किसी की सहायता चाहिए होगी। किसकी? मेरे वाहन, मेरे मूषक जी की। मूषक आपसे दूर कहाँ है प्रभु? वो तो सदा आपकी सेवा में प्रस्तुत रहता है। तो तैयार हो जाइए मूषक जी, 2 कार्य करने हैं हमें। नगर सेठ को साहा के घर पहुंचने से रोकने का और साहा एवं उनके परिवार को लखिंदर और बिहुला के विवाह के लिए मनाने का। और दीदी, एक कार्य आपको भी करना है। कैसा कार्य अनुज? जब भी चंद्रधर और उनकी पत्नी लखिंदर के विवाह की चर्चा कर रहे हो तो आपको उन्हें दर्शन देना है। ऐसा क्यों? विश्वास रखिए दीदी, इससे हमें सहायता मिलेगी। प्रिय, मैं मिष्ठान ले आया और मैंने पकवान पका लिए और घर द्वार की सज्जा सब कुछ हो चुका है। बस आंगन में रंगोली बनाना बाकी है। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा ना छूटे
जिससे नगर सेठ और उनके परिवार को कोई अशुभ संकेत मिल जाए। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब चिंता मत कीजिए स्वामी, सब कुछ ठीक होगा। चलिए मूषक जी। बाल ज्योतिष महाराज गजानन की मानो, अपने आने वाले कल को जानो, शुभ कार्य जो मन में है कैसे होगा संपन्न ये जानो, भूत वर्तमान भविष्य सब पहचानो। प्रभु। मूषक जी, इन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं। अब शीघ्र इनके पास से निकलिए और विशेष कुछ कहिए जिससे इनका ध्यान हमारी ओर आ जाए। बाल ज्योतिष महाराज गजानन की मानो, भूत वर्तमान भविष्य सब पहचानो। प्रभु, ये तो मंदिर के भीतर चले गए, हमारी ओर देखा तक नहीं। मूषक जी, आपका ही किया धरा है। मैंने कहा था कि कुछ विशेष कहिए, किंतु आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। आपको इनके आगे पीछे घुमाने में इतना श्रम कर रहा हूं मैं। मेरी प्रशंसा करना तो दूर, उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हैं आप। आज का दिन ही अच्छा नहीं है। मूषक जी, वो देखिए। चलिए, अब दिन को मत कोसिए, एक और अवसर मिला है, उसका लाभ तो उठाइए। अब कुछ ऐसा कहिए जिसको वो अनसुना ही ना कर सके। बाल ज्योतिष महाराज गजानन की मानो, शुभ कार्य जो है मन में कैसे होगा संपन्न ये जानो। पंडित जी नदी तट की ओर गए हैं, अतिथि आते ही होंगे। बाल ज्योतिष महाराज गजानन की मानो, शुभ कार्य जो है मन में कैसे होगा संपन्न ये जानो। बाल ज्योतिष महाराज गजानन है महान, किससे होगा कैसे होगा विवाह ये लो जान। रुको पुत्री, लगता है कोई महाज्ञानी ज्योतिषी है। इनसे अपने भविष्य, अपने विवाह के बारे में जानना चाहती हो? जी पिताजी, ज्ञानी तो लग रहे हैं, किंतु पिताजी मुझे आप पर और देवी माँ पर पूरा विश्वास है। मैं देवी माँ का नाम लेकर मैं संपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। कल्याण हो बालिके। चलो पुत्री। प्रभु, इस बार तो मैंने कितना विशेष कहा, साहजी का ध्यान भी मिला, किंतु आपने कुछ किया ही नहीं, केवल आशीर्वाद दे दिया। आज का तो दिन ही अच्छा नहीं है। धीरज रखिए मूषक जी, हमारी योजना अवश्य सफल होगी। कैसे सफल होगी प्रभु? अभी तो वर पक्ष का साहजी के घर आने का समय भी हो चुका है। ठीक है मूषक जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नगर सेठ जी, निकट ही है साहजी का घर। चलिए देखते हैं।
प्रभु, ये लोग तो पहुंच भी गए। आपने कुछ सोचा कि नहीं? मूषक जी। जी प्रभु। ये लीजिए, जल ले आइए। जल कलश टूट गया। अपशकुन। मैंने कहा था ना, आज का दिन अच्छा नहीं है। अच्छा कैसे होगा मूषक जी? राहु काल जो चल रहा है, इसलिए आज कोई जजमान हमसे भविष्य जानने भी नहीं आया। सुना आपने पंडित जी? राहु काल चल रहा है, राहु काल। एक खुजलाना बंद करो। मैं कहाँ खुजला रहा हूँ? हाँ, किंतु आप तो राहु काल से पहले ही घर से निकल चुके हैं, इसलिए आप पर कोई प्रकोप नहीं होगा। पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा? ये मेरे पुत्र के विवाह का प्रश्न है। खुजलाना बंद करो। राहु काल में ना तो हम साहा जी के घर जाएंगे और ना ही अशुभ समय में कोई शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे। खुजलाना बंद करो। पुत्र, चलो हम फिर आएंगे। अरे नगर सेठ जी, राहु काल में अब कुछ ही समय शेष है। तब तक चलकर रास्ते में जो माता जी का मंदिर है वहां रुककर आशीर्वाद ले लेते हैं, तो कुछ भी अशुभ नहीं रहेगा। ये उत्तम विचार है। चलिए पंडित जी, खुजलाना बंद करो। प्रभु, आपकी योजना तो पुनः विफल हो गई। ये लोग तो लौटे ही नहीं। पंडित जी कब के गए? अभी तक अतिथियों के साथ लौटे क्यों नहीं? चिंता मत कीजिए स्वामी, आते ही होंगे, मार्ग में होंगे। अरे प्रिय, आते तो होंगे, किंतु उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना विलंब होने का कोई कारण नहीं। उन बाल ज्योतिषी से विचार विमर्श कर लेना चाहिए था क्या? ना साजी कुंडली दिखाने आए, ना नगर सेठ वापस लौटे। आज तो बस विफलता का ही दिन है। प्रभु, आप तो मुद्रा बनाकर निश्चिंत होकर लेटे हुए हैं। प्रभु, कुछ कीजिए। राहु काल तो बस अभी समाप्ति होने वाला है। कुछ कीजिए प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए। मूषक जी, अब ऐसे खड़े मत रहिए, सामने माता का मंदिर है। जाइए और अपनी सफलता के लिए माता को प्रसाद चढ़ाइए। ये भी ठीक है। मैं अभी जाकर माता के चरणों में नारियल चढ़ाकर आता हूँ। प्रहर बीत गया, राहु काल समाप्त हो गया। चलिए साहा जी के घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए पंडित जी। जय माता की, जय माता की। पंडित जी, निकलने से पहले एक बार माता का आशीर्वाद ले लेता हूँ, ताकि आगे कुछ और अशुभ ना हो। हाँ अवश्य। जय माता की। ये नारियल तो टूटता ही नहीं। जय माता की। क्या हो रहा है ये? आज का दिन ही अच्छा नहीं है। एक और अपशकुन, तो क्या ये माता का ही संकेत है? जय माता की। अपशकुन, घनघोर अपशकुन, मेरे पुत्र का इस प्रकार आहत होना
साधारण बात नहीं हो सकती। पंडित जी, मेरे विचार से आज हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब किंतु आप मेरी बात समझने का हम प्रयास लौट रहे कीजिए। हैं। चलो पुत्र, चलो। प्रभु, सेठ जी तो लौट गए, अब साहा जी को रोकना है। उचित है मूषक जी, किंतु उसके पूर्व दीदी मनसा को अपना कार्य संपन्न करना होगा। जब भी चंद्रधर और उनकी पत्नी लखिंदर के विवाह की चर्चा कर रहे हो, तो आपको उन्हें दर्शन देना है। देवी, मैं आपकी सहायता करता हूं। स्वामी, इस घाट के स्थान पर मुझे पुत्र लखिंदर के गठबंधन का दृश्य दिखाई दिया। मुझे भी, क्योंकि हम दोनों के मन में उसके विवाह का विचार जो है, ये संकेत था मेरे प्रभु महादेव का कि अब इस विवाह में विलंब नहीं होना चाहिए। चंद्रधर, पंडित जी, आपके कहने पर मैं सारे अपशकुन भूल कर चल रहा हूँ, परंतु कुछ अशुभ ना हो जाए। प्रभु, लगता है इनका निर्णय बदल गया। हमारी योजना एक बार फिर से असफल हो गई। मूषक जी, हमें कुछ तो करना होगा इन्हें रोकने के लिए। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। शीघ्रता? प्रभु, भोर से मैं आपका बोझ खींच खींच कर, अर्थात इस गाड़ी का बोझ खींच खींच कर थक चुका हूं प्रभु। अब शीघ्रता नहीं होगी। बिहुला जैसी संस्कारी कन्या ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगी। कुछ अशुभ होने की संभावना ही नहीं है। आप तो बस 11 बार अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, सारे अपशकुन मिट जाएंगे। प्रभु, हम लोग यहाँ खड़े खड़े देखते ही रह जाएंगे और वहाँ पंडित जी नगर सेठ को विवाह का शगुन दिलवा कर ही मानेंगे, क्योंकि बिहुला को देखने के बाद नगर सेठ मना तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो कुछ करना है शीघ्र कीजिए प्रभु। मूषक जी, देखिए तो नगर सेठ जी की पोटली गिर गई है। जाइए और उन्हें देकर आइए। पोटली? जाइए ना मूषक जी। हाँ प्रभु। स्थिति बिगड़ती जा रही है, समय निकला जा रहा है और गणेश जी को नगर सेठ की पोटली की पड़ी है। श्रीमान महोदय, सुनिए, रुकिए। महोदय, सेठ जी। शुभ कार्य में टोक कर अशुभ बना दिया ना आपने। हाँ?
मैंने क्या अशुभ कर दिया? मैं तो आपकी ये पोटली लौटाने आया था। खुजलाना बंद करो। ये लीजिए आपकी पोटली। फिर से टोक दिया। अरे पोटली देना टोकना नहीं होता है, आइए चलते हैं। आप कितना भी मना कीजिए पंडित जी, लेकिन इस अपशकुन को नकार नहीं सकते आप। आइए आइए चलते हैं। खुजलाना बंद करो, चलो। कुछ तो है जो सही नहीं है, मुझे जाकर देखना ही चाहिए। पंडित जी साथ हैं, यही है नगर सेठ। प्रिय प्रिय, वो लोग आ गए, बस पहुंच ही रहे। आओ प्रिय आओ। प्रणाम, पधारिए। प्रभु, ये आपकी अंतिम युक्ति थी। लगता है आज का दिन वास्तव में अच्छा नहीं है। नहीं नहीं मूषक जी, एक उपाय तो और शेष है। जब तक सफलता ना मिले तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हो, ये क्या हो रहा है? जब से यहाँ आने के लिए निकले हैं तब से अपशकुन पे अपशकुन ही होते जा रहे हैं। मिट्टी का कलश टूटने से लेकर ये रंगोली बिखरने तक कितने अशुभ संकेत मिल रहे हैं। इससे अधिक और अशुभ संकेत क्या मिल सकते हैं कि हम गलत घर में अपने पुत्र का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, उसका संबंध लेकर जा रहे हैं। यदि आपको आज का दिन अशुभ लग रहा है तो कल का दिन रख लेते हैं। पंडित जी नहीं, बात दिन की नहीं है, बात घर की है, संभव है कन्या की। कदाचित ये संबंध ही अशुभ है, तभी तो इतने अशुभ संकेत मिल रहे हैं। अवश्य कन्या में ही कोई दोष है। अब और नहीं, बिना जाने बिना मिले आप मेरी पुत्री का अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, मान सम्मान का ध्यान विचार हमें भी है, परंतु हम तो आपकी कन्या से मिलना ही नहीं चाहते हैं। हमें तो अशुभ संकेत मिल रहे हैं। खुजलाना बंद करो। अरे भगवान के लिए खुजलाना बंद करो। पंडित जी, हमें इस घर में अपने पुत्र का विवाह नहीं करना। चलो। अरे सुनिए, प्रभु, साहजी की ये दशा देखकर मन बहुत दुखी हो रहा है। वो तो है, किंतु इसी से ही उन्हें समझ आएगा कि उनकी पुत्री की प्रसन्नता इसी में है कि वो उनके विवाह में शीघ्रता ना करें। किंतु प्रभु, हमारा मुख्य कार्य तो हो गया ना। नहीं नहीं मूषक जी, एक कार्य तो और शेष है, जिसके लिए हम दोनों ने ये रूप धारण किया है। वो कार्य तो अभी कहाँ हुआ, उसमें भी हमें भाग निभाना है। और आशा है कि दीदी मनसा भी उसमें अपना भाग निभा रही हैं। स्वामी, स्वामी सुनिए, अभी मैंने पुत्र लखेंद्र और बिहुला का गठबंधन टूटते हुए देखा। और मैंने उन्हें देखा। कौन? देवी मनसा? संभव ये उन्होंने किया है। कदाचित वो इस विवाह के विरुद्ध है, लेकिन तुम चिंता ना करो देवी, मैं इस कार्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। शीघ्र ही इसे संपन्न करूंगा। 1-2 दिन में मैं जाऊंगा उज्जैन, साहा के पास। तो ये थी अनुज गणेश की युक्ति। देखा माता, जिसे अगले पक्ष ने अभी तो चंद्रधर शीघ्रता कर साहा के पास पहुंच जाए। पिताजी, जिस परिवार पर माता का आशीर्वाद हो, उस परिवार में कभी कुछ अमंगल, कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। संभव है कि संबंध मेरे लिए उचित नहीं था, इसलिए
पिताजी, आपको चिंतित होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता के आशीर्वाद से जहां मेरा विवाह होना लिखित है वहीं होगा। किससे होगा, कैसे होगा विवाह, ये लो जान। मैं अभी आया। देवी माँ की जय हो। बाल गजानन महाराज, ये तो अच्छा हुआ आप अभी भी यहीं हैं। हे बाल ज्योतिषी जी, मेरे साथ मेरे घर चलने की कृपा कीजिए। मेरी पुत्री की कुंडली देखकर ये बताइए कि उसका विवाह कब होगा, कहाँ होगा और वर कैसा होगा। हाँ हाँ, चलेंगे ना, हम अवश्य चलेंगे। आइए। चलिए मूषक जी। चलिए महाराज, आइए आइए। बाल गजानन महाराज आइए, पधारिए। प्रिय, ये बाल गजानन महाराज हैं। हमारी पुत्री के विवाह की गुत्थी सुलझा देंगे। प्रणाम ज्योतिषी महाराज। सौभाग्यवती भव। आइए विराजिए। ओहो प्रभु, इतने पकवान, इतने मिष्ठान। मूषक जी, लालच बुरी बला है, अपने लालच का त्याग कीजिए। जो भाग्य में है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पुत्री की कुंडली देखकर आपको सब कुछ बता दूंगा। किंतु क्या बाल ज्योतिषी जी महाराज? किंतु आपको हमें मनचाही दक्षिणा देनी होगी। दे सकेंगे आप? क्या दक्षिणा चाहते हैं आप? सहा उसको पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करेगा। डरिए मत, हम आपसे धन संपत्ति नहीं मांग रहे हैं। बस मुझे और मेरे सेवक को भरपेट पकवान, मिष्ठान और मोदक खिलाने होंगे आपको। बस इतनी सी बात? लीजिए, सर्वप्रथम आप भोजन कीजिए। आहा, आनंद आ गया साहा जी। अत्यंत स्वादिष्ट मोदक थे। पुत्री बिहुला के हाथ में असाधारण कला है। माता का ये चित्र अत्यंत सुंदर है। किसने बनाया ये? और किसने? पुत्री बिहुला ने। गुणवती है, होनहार है आपकी पुत्री। किंतु वो नगर सेठ उसके गुण देखे बिना उसका अपमान कर गया, क्योंकि उसे तो कुछ भी अशुभ दिखता है। किंतु क्यों? अंधविश्वासी जो है उसके लिए तो कुछ भी अशुभ हो सकता है। अंधविश्वास की दृष्टि से सब कुछ दोषपूर्ण ही दिखता है, किंतु अंतरात्मा की दृष्टि हमें सत्य तक पहुंचाती है। वो अंधविश्वासी हैं, क्या ये आपको पता नहीं था? और वो वर, उसे तो
खुजलाने की समस्या है। हाँ हाँ, उसे तो खुजलाने की समस्या है। ये सब आपको कैसे पता? महाराज गजानन है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। लगता है कि आप अपनी पुत्री का वर ढूंढने की हड़बड़ी में थे, भूल कर बैठे आप। ऐसी भूल माता पिता से बहुत होती है। अपने भय के कारण अपनी पुत्री को ऐसे विवाह संबंध में बांध देना, ये तो उचित नहीं है ना। विवाह संबंध दो लोगों के साथ दो परिवारों का मिलन भी है, इसलिए इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब समझ गया, अब ये भूल नहीं करूंगा मैं। मेरी पुत्री की कुंडली देखकर मुझे उसके विवाह का संकेत देने की कृपा करें। क्या हुआ? क्या आपको अपने विवाह के विषय में जानने की उत्सुकता नहीं है? नहीं जोशी महाराज, मेरा भविष्य तो देवी माँ के हाथों में है। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यदि वो चाहती हैं कि मैं बाधाओं का, कठिनाइयों का सामना करूं, तो मुझे ये भी स्वीकार है। कल्याण हो। क्या आप अब भी उनका भविष्य जानना चाहते हैं? हाँ। बैठिए मान्यवर, आप भी बैठिए। सुंदर, अति सुंदर। विवाह का योग तो अत्यंत निकट है। बहुत ही अच्छा वर है आपकी पुत्री के जीवन में, और वो वर व्यापारी है। जिसने कम आयु में ही पिता के व्यापार की बागडोर संभाल ली है। पिता के अच्छे गुण यदि पुत्र में आ जाएं तो इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने ही समान कुशल व्यापारी और महादेव का भक्त बनाया है। जिसका व्यक्तित्व प्रभावी होगा, जिसका व्यवहार उत्तम होगा, जो सबको अपने सम्मोहन में बांध लेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ज्योतिषी महाराज लखिंदर की ही बात कर रहे हैं, किंतु कुंडली में कोई दोष तो नहीं है ना। मेरा अर्थ है विवाह के बाद उसका जीवन सुखद तो होगा ना, उस पर कोई आंच तो नहीं आएगी। मेरी पुत्री को अपने पति से दूर तो नहीं होना होगा ना, कहीं उसके जीवन पर कोई संकट तो नहीं। क्या हुआ ज्योतिषी जी, कोई बड़ा दोष है क्या? सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। दोष नहीं, अखंड सौभाग्य है आपकी पुत्री के भाग्य में।
अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। अब निश्चिंत हो जाइए आप दोनों, क्योंकि आप जो चाहे करें, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा और शीघ्र ही आपको उसके संकेत मिलेंगे कि आपकी पुत्री का पति कौन बनेगा। धन्यवाद बाल गजानन जी। अपनी पुत्री का सुंदर भविष्य जानकर हमारी चिंता दूर हुई। अब ये दक्षिणा मानकर 11 मुद्राएं स्वीकार कीजिए और मेरी पुत्री बिहुला को आशीष दीजिए। कल्याण हो। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा। सदा आपका भला होगा और शीघ्र ही आपको अपने पति के बारे में ज्ञात होगा। आपकी चित्रकारी तो अत्यंत सुंदर है, आपको और करनी चाहिए। मूषक जी, आप दिन भर कहते रहे कि आज का दिन तो अच्छा नहीं है, अभी भी आप ऐसा मान रहे हैं? नहीं प्रभु, अब मैं समझा। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, शुभ अशुभ के चक्र में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। आज का दिन तो वास्तव में बहुत अच्छा था। इतने अच्छे पकवान मिले, इतने मिष्ठान मिले, आनंद आ गया प्रभु। दीदी मनसा, आपका कार्य कर दिया मैंने। अनुज गणेश, मैंने भी अपना कार्य कर दिया। उचित है, पिताश्री प्रभु महादेव की लीला में अपना भाग निभा चुके हम। अब देखते हैं नियति को क्या स्वीकार है। लकेंद्र कहाँ हो? हो गया तुम्हारा लेखा जोखा? जी पिताजी। लाओ, मुझे दिखाओ। पिताजी वो। अरे लाओ। पिताजी, पिताजी।
मुझे विश्वास है कल सूर्यदेव अपनी प्रकाश से हो रही घटनाओं को एक नया मोड़ देंगे। हो गया तुम्हारा लेखा जोखा? जी पिताजी। लाओ मुझे दिखाओ। पिताजी वो, अरे लाओ। पिताजी, पिताजी। पुत्र नाविक से कहना अपराह्न नाव तैयार रखे, मुझे उज्जैन जाना है। ये कैसा चित्र बन गया मुझसे? पिताजी ने देख लिया तो? नहीं नहीं, मैं इसे ढक देती हूँ। पहले एक दूसरे का सामने आना, और अब ये चित्र। भविष्य के गर्भ में अवश्य कोई कारण छुपा होगा। अचानक उज्जैन पिताजी, कोई आवश्यक कार्य है क्या? भूल गए? मैंने तुम्हें संदेश के साथ उज्जैन भेजा था। अब वही संदेश मुझे मेरे मित्र तक शीघ्र पहुंचाना है। तुम जाओ, जाके नाव की व्यवस्था देखो। मैं ब्रह्म मुहूर्त में अकेला निकलूंगा। उचित है पिताजी, यह इतना महत्वपूर्ण है तो मैं सभी प्रबंध कर दूंगा। आप विश्राम कीजिए। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा। सदा आपका भला होगा और शीघ्र ही आपको अपने पति के बारे में ज्ञात होगा। क्या हुआ स्वामी? रात्रि के 3 प्रहर बीत चुके हैं, सुबह होने को है और आप सोए ही नहीं। न जाने कौन वो योग्य युवक होगा जो मेरी पुत्री का हाथ थामेगा। आप यहाँ? हाँ, तुम्हारे मृग नयन मुझे यहाँ खींच लाए। सब काट गया तुम्हें, मैं कुछ करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बिहुला। आंखें खोलो बिहुला, बिहुला आंखें खोलो बिहुला। देखो वैद्य जी के यहाँ पहुंच गए।
वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, मेरी सहायता करिए वैद्य जी। देखिए उसे क्या हो गया वैद्य जी, सर्प ने डसा उसे। वैद्य जी, कोई मेरी सहायता करो, कोई मदद करो मेरी, इसके प्राण संकट में है, कोई मेरी मदद करो। बेहुला, आंखें खोलो बेहुला, बेहुला, बेहुला आंखें खोलो बेहुला, बेहुला। माँ, माँ, माँ। पुत्री, क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस कोई बुरा स्वप्न देख लिया है शायद। माँ पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल कुशल हूँ। उचित है पुत्री, सो जाओ। वो चित्र देखा आपने? चंद्रधर के पुत्र लखिंदर का चित्र है वो, बेहुला ने बनाया है। गजानन महाराज ने कहा था हमें संकेत मिलेंगे, कहीं ये वो संकेत तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कहिए भी मत। ये क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? ये तो पता नहीं, बस इतना पता है चंद्रधर के पुत्र लखिंदर की मृत्यु उसके विवाह की रात्रि में होगी। अब ये सब पता होते हुए मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं कर सकता। चंद्रधर को दिए वचन के कारण मैं अपनी पुत्री को दुर्भाग्य के उस अंधकार में जाते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। पिताजी, क्या कह रहे हैं आप? कैसा वचन, कैसा दुर्भाग्य? नहीं नहीं, कुछ नहीं पुत्री, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, तुम चिंता मत करो। पिताजी, मुझे अपनी नहीं, मुझे आपकी चिंता है। आपके द्वारा दिए गए वचन की चिंता है कि कहीं मेरे कारण आपका वचन भंग ना हो जाए। और पिताजी, वैसे भी ज्योतिषी महाराज बाल गजानन जी ने मुझसे कहा था कि मेरा वर कौन होगा इसका संकेत मुझे स्वयं मिलेगा। स्वयं देवी माँ उन्हें मुझ तक पहुंचाएंगी। मुझ तक कहीं वो पहुंच तो नहीं गए? उस दिन मंदिर के निकट देखा उन्हें, फिर हमारे घर, फिर ये चित्र, वो स्वप्न, हर स्थान पर मेरी कल्पना में वो ही है। हाँ पिताजी, मुझे लगता है वो ही मेरे वर है, वही मेरे वर है, वही मेरे वर है। दुर्भाग्य जिसका पीछा कर रहा हो उससे तुम्हारा विवाह मैं कदापि नहीं होने दूंगा, भले ही तुम्हें कुछ भी लग रहा हो। चंद्रधर के पुत्र का भविष्य अंधकार में है, उससे तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। चंद्रधर, क्या मित्र को दिया हुआ वचन तोड़ दोगे मित्र सा? वचन भंग करना चाहते हो मित्र?
पिताजी, क्या आपको अपनी पुत्री के भाग्य पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अपनी मित्र की शिव भक्ति की शक्ति पर विश्वास नहीं रहा मित्र साहा? कहो मित्र, उत्तर दो। क्या इस महादेव के भक्त के शब्दों का कोई प्रवाह नहीं तुम पर? दोष नहीं, अखंड सौभाग्य है आपकी पुत्री के भाग्य में। अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। अब निश्चिंत हो जाइए आप दोनों, क्योंकि आप जो चाहे करें, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। कहो मित्र, कहो। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, क्या है तुम्हारा अंतिम उत्तर? जाओ मित्र, शीघ्र जाओ, बारात लेकर आओ। तुम्हारे पुत्र से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। आओ मित्र। चंद्रधर, मेरे मित्र। आप प्रसन्न नहीं है दीदी? प्रसन्न कैसे हो सकती हूँ अनुज गणेश? जिस बेहुला को मुझ पर अटूट विश्वास है, उसका पति छीनना होगा मुझे, और वो भी विवाह की प्रथम रात्रि में। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं मित्र, पर इस शिव भक्त की भक्ति की शक्ति पर विश्वास रखो। मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। अनुज गणेश, तुम्हें तो ज्ञात है, कर्तव्य से मुख मोड़ना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु ऐसा कर्तव्य मुझे नहीं निभाना जो किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाए। विवाह की रात्रि में बेहुला के पति के अंत का आदेश मैं नहीं दे सकती। ये अन्याय मैं नहीं कर सकती। नियति को पूर्ण करने के लिए कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा मुझे। मैं बेहुला के विश्वास को, उसके विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकती। पुत्री, विश्वास ऐसा भाव है जो नियति को भी चुनौती दे सकता है। संभव है उस क्षण के आने से पहले ही उसका भाग्य बदल दे। हलवाई को मिष्ठान और पकवान के लिए बोल दिया है। माली पुष्प लेकर आता ही होगा। बारात रुकेगी कहाँ? मंदिर के निकट की धर्मशाला में ना? वहां बोल दिया आपने? मैं बोलूं उसके पहले ही चंद्रधर ने रोक दिया। उसी दिन बारात चंदन नगर लौट जाएगी, यहाँ रुकेगी नहीं। माँ और पिताजी उल्लास और उत्साह से वंचित हैं। उनके मुख पर तो बस भय का भाव है। क्या करूं? मैं आपकी चिंता समझती हूँ। माँ, पिताजी, अपनी पुत्री की विदाई इस तरह से भय और संदेह के साथ करेंगे आप दोनों? नहीं नहीं पुत्री, भय नहीं, चिंता नहीं। कोई संदेह नहीं है, हम तो प्रसन्न हैं। पुत्री हूँ आप दोनों की,
अच्छी तरह से समझती हूँ आपके मन की बात। चिंता भविष्य के दुख को कम नहीं करती, अपितु आज के वर्तमान के सुख को छीन लेती है। आने वाले कल का सामना हम दो प्रकार से कर सकते हैं, विश्वास के साथ, चिंता के साथ। और आप दोनों भूल गए ज्योतिषी गजानन महाराज जी ने क्या कहा था कि मेरी कुंडली में अखंड सौभाग्य है, और इसके लिए अगर मुझे पर्वत भी झुकाना पड़े तो वो मैं झुकाऊंगी। ये मेरा निर्णय है। मैं अपने पति के साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने दूंगी, उन पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगी। माँ, सब कुशल तो है ना? आप इतनी शांत क्यों हैं माँ? क्या छिपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? और पिताजी अचानक उज्जैन क्यों गए? और जब से पिताजी गए आप इतनी चिंतित क्यों हैं? चिंता की क्या बात होगी पुत्र? कोई चिंता की बात नहीं है। और तुम्हारे पिताजी तो बड़े शुभ कार्य के लिए गए हैं। तुम्हारे पिताजी के परम मित्र साहा जी की पुत्री है बिहुला। तुम दोनों का संबंध तो दोनों मित्रों ने बचपन में ही तय कर दिया था, बस उसी का स्मरण कराने गए हैं तुम्हारे पिताजी। स्मरण है मित्र साहा को, और मेरे मित्र साहा ने स्वीकार भी कर लिया है। उसने कहा है कि शीघ्र ही हम लखेंद्र की बारात लेकर उज्जैन आए। पुत्र का विवाह है शनो का, और समय भी कम है, और बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। किंतु इस संबंध में कोई समस्या भी है पिताजी? ये विचार क्यों आया तुम्हारे मन में? क्योंकि जब आप यात्रा में थे तो माँ बहुत तनाव में थी पिताजी। क्या किसी कारणवश वो इस विवाह के लिए मना तो नहीं करने वाले ना? यदि उसका कोई कारण था भी पुत्र, तो वो अब नहीं रहा। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। वैसे भी जोशी गजानन महाराज ने कहा था कि देवी माँ पर विश्वास रखना, तो इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी? किंतु एक समस्या है। समस्याओं बाधाओं सबको भूल जाओ, बारातियों की सूची बनाओ, और ध्यान रहे बाराती तुम्हारे और मेरे समान शिव भक्त होने चाहिए। वहां तुम्हें माता की पूजा की अनुमति मिलना कठिन है, क्योंकि चंद्रधर का एक विश्वास है, उसके परिवार में ही नहीं अपितु उसके संपर्क में आने वाले सभी महादेव के भक्ति ही होने चाहिए। समस्या का आकार तो हल करने वाले पर निर्भर करता है, और ये तो बहुत छोटी सी समस्या है। भक्त है वो, और एक भक्त की आस्था को समझेंगे। महादेव की भक्ति के साथ साथ माँ की भक्ति करने की अनुमति भी अवश्य देंगे मुझे। उसे ये भी ज्ञात नहीं कि बेहुला को अपने साथ अपने श्वसुर को भी पूजा के लिए तैयार करना होगा। विवाह के दिन हम दोनों को मिलकर ये कार्य करना होगा दीदी। हाँ अनुज, किंतु मेरी इच्छा है इस बार चंद्रधर स्वयं मेरी पूजा करना स्वीकार करे। और यदि चंद्रधर ने ये स्वीकार नहीं किया तो? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वो अपने महादेव की भक्ति के प्रति बहुत कट्टर हो गया है। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं देवी माता और स्वयं महादेव की सहायता से उन्हें मना लूंगी। बेहुला जैसी निर्मल भक्त को भला मैं कष्ट में कैसे देख सकती हूँ? मैं स्वयं जाकर समझाऊंगी चंद्रधर को। ऐसा नहीं हो सकता माँ, असंभव। क्या नहीं हो सकता? देखो अभी से अपने होने वाले प्रीतम के सपने देखने लगी। ये कैसा दृश्य देखा मैंने? देवी माँ, ये कैसा संकेत देना चाहती हैं आप मुझे?
महादेव की भी यही इच्छा है। मेरी भक्ति करो चंद्रधर, अन्यथा कष्ट तुम्हें भी होगा और मुझे भी। चंद्रधर, बाराती तैयार हैं, पुत्र कहाँ है? वो अवश्य अपने कक्ष में तैयार हो रहा होगा। आइए ना, आप चलिए। ये रहे दूल्हे राजा। हमारे दूल्हे राजा पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। मैं भी यही चाहती, किसी की कुदृष्टि ना पड़े तुम्हारे सुख पर। ये किसका स्वर था? मेरे अतिथि जड़ हो गए? नहीं, इस बार मैं अपना कोई अहित नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो चंद्रधर, मैं यहाँ किसी की अहित करने नहीं, अभी तो तुम्हें समझाने आई हूँ। यही समझाना चाहती है ना आप कि मैं शिव भक्ति छोड़कर आपका भक्त बनूं? नहीं चंद्रधर, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी देवी देवताओं को। क्या चाहती हैं ये मैं नहीं जानना चाहता। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। महादेव के प्रति मेरी अटूट भक्ति अतुलनीय है। फिर भी आप बार बार मेरी भक्ति को भंग करने क्यों आ जाती हैं? दृढ़ निश्चय ही व्यक्ति के निर्णय में सहायक होता है।